नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के पूरे साल के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत यूपी 2024 की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम लोग प्रश्न करेंगे। प्रश्नों की संख्या है 99। सारे प्रश्न बहुत इजी तरीके से वन लाइनर सेट किए गए हैं, जिसे याद करने में आपको बड़ी आसानी हो, आप आसानी से याद कर सकें। और अगर उनको लाइन में भी पूछा जाएगा, कहने का मतलब सेंटेंस देके पूछा जाएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाएंगे? आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाएंगे। तो दलहन का जो हमारे यहाँ का क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन सा है? वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जहां पर दालें सबसे ज्यादा पैदा होती है। आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। आप कहेंगे कि पहले ही प्रश्न पर हमने प्रश्न पूछ लिया। आप लोग कुछ पढ़ेंगे ना इसी बहाने, तो और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में युवा कृषक के हेतु एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाने हैं? एग्री जंक्शन केंद्र, और ये किस लिए खोले जाएंगे? युवा कृषकों के लिए खोले जाएंगे, जो अभी यूथ फार्मर्स हैं उनके लिए। तो ये खोला जाएगा वाराणसी में। और ऐसे कितने खुलेंगे? तो 20 खुलेंगे। ये जो एग्री जंक्शन खुलेंगे, ये कितने खुलेंगे? ये 20 एग्री जंक्शन खुलेंगे। याद आप ऐसे रखेंगे, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। एमपी कहाँ से है? यहीं से है। उत्तर प्रदेश में कब तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि किस सन तक ये टारगेट रखा गया है? और ये 80 करोड़ लोगों को आकर्षित करने की बात की जा रही है कि 5 गुना करके, यानी कि अभी 16 करोड़ है, 5 गुना करके इसमें 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और ये टारगेट है 2028 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2028 का ये लक्ष्य रखा गया है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। देश का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र किस स्थान पर खोला जा रहा है? भारत में पहला है, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, और ये इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये पहला आंगनबाड़ी केंद्र जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, ये गाजियाबाद में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? गाजियाबाद में खोला जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। हाल में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के कितने जिलों को सौर ऊर्जा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, या विकसित करने की बात की गई है? जैसे भी पूछा जाए, या विकसित किया गया है, जैसे भी पूछ लिया जाए, हर रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब कोई विकास होता है तो धीरे धीरे वो चलता रहता है। तो ये 9000 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में, 9000 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में झांसी, ललितपुर और चित्रकूट, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको सौर ऊर्जा हब के रूप में डेवलप करने की बात की गई है, और ये सारे जिले इसमें शामिल हैं, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट। मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यूपी के कौन से जिले हैं, तो उसको बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा के उत्पादन में पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। सेकंड स्थान की अगर आप बात करेंगे तो ये गुजरात है। थर्ड स्थान आपका आंध्र प्रदेश का है। फोर्थ स्थान आपका एमपी का है, और फिफ्थ स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है। तो पूरे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में कितना? 5वां स्थान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में संविधान पार्क बनाने की बात की है? संविधान पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो संविधान पार्क बनाया जाएगा कहां पर? मुरादाबाद में। कहां पर बनेगा? मुरादाबाद में। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में यह फैसला लिया गया है। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राथमिक नाम क्या रखा गया है? प्रारंभिक तौर पर इसका नाम हरित
एवं स्वच्छ महाकुंभ रखा गया है। हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ रखा गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनेगा उसका नाम है हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ। अगला जो प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि कुंभ हर 6 साल पर, और उसको अर्ध कुंभ बोलते हैं, और महाकुंभ जो है हर साल 12 साल पे लगता है। पूरे भारत में 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ या कुंभ का आयोजन। एक उसमें प्रयागराज है, एक उसमें हरिद्वार है, एक उसमें मैं बताया दे रहा हूं उज्जैन है, और एक है नासिक। मैंने सोचा था इसको भी पूछूं, लेकिन आप कहेंगे कि सब कुछ तो आप पूछ ही ले रहे हैं। इतना बता दीजिएगा कहां कहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, इसको टाइप कीजिएगा, थोड़ा सा एक्टिव रहिए आप लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत किन जनपदों में सखी निवास छात्रावास खोले जाने हैं, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है, कहां पर खोले जाने हैं, तो सखी निवास छात्रावास जो खोले जाने हैं किन जनपदों में, तो ये गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और वाराणसी, ये सभी जनपद हैं जहां पर खोला जाना है सखी निवास छात्रावास। सखी निवास छात्रावास इन सभी जिलों में खोला जाएगा। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत इसको खोला जाना है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 शक्तिपीठों में आयोजित होने वाले उत्सव को क्या नाम दिया है। कहां पर आयोजित हो रहा है ये की पॉइंट दीजिए, यह है शक्तिपीठ। 16 शक्तिपीठों में ये जो उत्सव आयोजित होगा इसका नाम रखा गया है शक्ति उत्सव। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए उत्खनन को मंजूरी दी है। भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए उत्खनन को मंजूरी कहां पर दी गई है, महाराजगंज। महाराजगंज, है ना। महाराजगंज जनपद कहां पर है, कुशीनगर के पास में है। और कुशीनगर किस चीज से संबंधित है, भगवान बुद्ध की बात की जाए, यहां पर परिनिर्वाण हुआ था, इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं ना, महापरिनिर्वाण, तो वही कुशीनगर के पास ही ये महाराजगंज पड़ता है। इसी जनपद को उत्खनन के लिए मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश की पहली घरेलू एयरलाइन कौन सी है, पहली घरेलू एयरलाइन कौन सी है। ये जो एयरलाइन है, ये नाम है इसका शंख एयरलाइन। लखनऊ के गोमती नगर में इसका आपको मुख्यालय मिल जाएगा, है ना। श्रवण कुमार विश्वकर्मा एक है, श्रवण कुमार की ये कंपनी है, यही इसके अध्यक्ष है। और भारत के प्रमुख शहरों को ये मतलब जोड़ना चाहते हैं, इंटर स्टेट इंटर सिटी कनेक्टिविटी ये बढ़ाएंगे शंख एयरलाइन के माध्यम से। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो ये है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है, ये सारे अभयारण्य की स्पेलिंग गलत है, ये अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है, अभयारण्य, ठीक है। तो ये है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। कौन कौन से जिले हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती और एक जिला आपका बहराइच। ये 3 जिले हैं, नहीं बहराइच में नहीं पड़ेगा, गोंडा, गोंडा, गोंडा। इन 3 जिलों को मिला के इसका क्षेत्र पूरा होगा। और ये उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, आंसर कीजिए, भारत में कितने टाइगर रिजर्व है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे अधिक सारस की संख्या दर्ज की गई है। सारस जो है ये आपका यूपी का स्टेट बर्ड है ना, राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या इटावा में दर्ज की गई है। सबसे अधिक संख्या कहां पर दर्ज की गई है, इटावा में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में नए आपराधिक संहिता के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। 1 जुलाई 2024 से नई आपराधिक संहिता लागू की गई है और इसका पहला मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्ज किया गया है।
कहाँ पर दर्ज किया गया? अमरोहा में। अमरोहा यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया मुक्त करने का यूपी गवर्नमेंट ने क्या लक्ष्य रखा है? यूपी गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है पूरे प्रदेश को 2030 तक, और 15 जिलों को अगर बात की जाए तो 2024 तक ही इसमें मलेरिया मुक्त करने की बात की गई है। 15 जिलों को 2024 तक, कंप्लीट जो जिले हैं पूरे प्रदेश के 75 प्लस 1 76 अब हो गए हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, तो उनको 2030 तक 15 जिले पूछे जाएंगे प्रारंभिक तौर पर, तो वो 2024 तक मलेरिया मुक्त होंगे। और इसी समय ट्यूबरक्लोसिस, टीबी मुक्त की अगर बात की जाए तो भारत का लक्ष्य क्या है, किस सन तक मुक्त करने की बात की गई है, आप लोग बताएंगे। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मंजूर औद्योगिक शहर बनाने में उत्तर प्रदेश में कितने शहरों को मंजूरी दी गई है? जो औद्योगिक शहर बनने जा रहे हैं उसमें एक याद रखिएगा प्रयागराज, और दूसरा याद रखिएगा आगरा। तो ये दो शहर हैं जो पूरे शहर चुने गए हैं 10 राज्य के 12 शहर, उसमें से 12 में से ये दो शहर हैं। 10 राज्यों से दिए गए हैं, उनमें यूपी के 2 शहर हैं। हाल में उत्तर प्रदेश में कहां पर ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया? ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया। भेड़ियों ने यहाँ पे बड़ा आतंक मचा रखा था, तो ऑपरेशन भेड़िया चला के भेड़ियों को तो पकड़ा ही गया, साथ में जो प्रभावित लोग थे उनको मुआवजा भी दिया गया। तो ये ऑपरेशन भेड़िया चला था बहराइच में। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज पूरी ये बन गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जनपद को वायु सर्वेक्षण गुणवत्ता में 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या में प्रथम स्थान मिला है? यानी कि जहां पर गुणवत्ता अच्छी है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान। वैसे ये प्रदेश का प्रथम हो सकता है, लेकिन अगर देश के आपसे पूछ लिया जाए, सूरत, जबलपुर, सूरत आपका गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में ये तीसरा आपका आगरा है। तो ये जो थर्ड वन है यही यूपी का फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये आपका आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने फुटबॉल स्टेडियम, ये फुटबॉल होता है, फुटबॉल नहीं होता है, बनाने की घोषणा की है? कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? IAS प्रेप ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, ये PDF मिल जाएगा। उसी पर आपको 999 क्वेश्चन का कंप्लीट करंट अफेयर का PDF भी मिल जाएगा, साल भर का उसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो ये 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां के रामगढ़ ताल में 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? रामगढ़ ताल ये कहां पर है, बस ये आप ये जाने। तो ये फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ रेस्टोरेंट योगी आदित्यनाथ के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। और ये रामगढ़ जो ताल है ये आपका गोरखपुर में है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। उत्तर प्रदेश में धान का निर्धारित समर्थन मूल्य कितना किया गया है? यानी कि इस बार का जो धान का 2024 का समर्थन मूल्य रहा है वो कितना रखा गया है? ये निर्धारण हुआ था सितंबर 24 में, और ये 2300 रुपये ग्रेड, जो नॉर्मल ग्रेड का है, मतलब जो सामान्य धान है उसका, और ग्रेड A का 2320 रुपये है। प्लस अगर 20 कर देंगे तो ये ग्रेड A हो जाएगा। 2300 रुपये यूपी में रखा गया। अक्टूबर 2024 में घोषित न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त किस जनपद को शामिल किया जा रहा है? न्यू नोएडा सिटी, इसमें गौतम बुद्ध नगर तो है ही है, उसके अलावा कौन सा शहर है जो इसमें शामिल है?
तो इसमें गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ बुलंदशहर दोनों के लगभग 84 विलेजेस को शामिल किया गया है, 84 गांवों को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में पुराना लाकर को खोलने पर नई पुरानी महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? पुराना लाकर खोलने पे बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं दशकों से पुरानी तिजोरी में जो पड़ी हुई थी, तो उसको खोला गया तो उसमें मिली हैं 500 साल पुराने सोने के सिक्के मिल गए हैं, और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं जो पर्शियन भाषा में दस्तावेज हैं। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, कई शाही फरमान मिले हैं, ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में विनय पिटक भी इसमें मिला है ना। तो कुलपति प्रोफेसर वहाँ पे संगीता श्रीवास्तव जी हैं, तो उन्हीं की देख रेख में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसको खोला गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया है? घटना है नवंबर 2024। मतलब घटना बोलो तो कभी कभी नकारात्मक लगने लगता है ना। एक परिसर है आकांक्षा हाट परिसर, आकांक्षा हाट परिसर में इसका उद्घाटन किया गया, सीएम योगी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस। डबल डेकर का मतलब होता है नीचे भी लोग बैठे हैं और ऊपर छत भी होती है। तो छत के ऊपर ओपन नहीं बैठते हैं, दुमंजिला बस होती है वो, ठीक है। ऊपर भी छत के ऊपर वाले में भी छत होगी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2024 के दौरान निषाद राज क्रूज किन दो शहरों के बीच में संचालित होगा? नाम रखा गया है निषाद राज क्रूज, और ये चलेगा वाराणसी और प्रयागराज के बीच में। बनारस से प्रयागराज के बीच में निषाद राज क्रूज चलेगा, लोग उसमें यात्रा अपना कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, नवंबर 2024 में घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की प्रथम नाइट सफारी खुलेगी? पहली नाइट सफारी कहां पर खुलेगी? एक वन क्षेत्र पड़ता है कुकरैल, कुकरैल नदी भी है और कुकरैल वन क्षेत्र है, ये आपका पड़ता है लखनऊ में। देश की पहली नाइट सफारी यहां पर खुलने जा रही है। दुनिया की 5th है। अगर वर्ल्ड की देखी जाए तो दुनिया की ये 5वीं है, दुनिया की 5वीं है, लेकिन भारत की जो देखी जाएगी देश की प्रथम नाइट सफारी है। हाल में उत्तर प्रदेश में कहां पर श्री कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया? कल की धाम मंदिर का शिलान्यास कहां पर किया गया? कल की धाम मंदिर का शिलान्यास जो किया गया था वो मोदी जी के द्वारा किया गया था। किसने किया? पीएम मोदी ने किया, और इसका शिलान्यास किया गया संभल में। कहां पर किया गया? संभल में, है ना। मोदी जी को कल का अवतार भी माना जाता है ना, मतलब लगता है कि कल की अवतार यही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया है? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। ऊपर से देखो तो नीचे पूरा ऐसे दिखे और ब्रिज बना है। आपने रील्स जरूर देखी होंगी, नहीं देखी है तो सर्च करके देखिएगा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तो ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है। एक झरना वहां पर पड़ता है, तुलसी झरना। तो जो तुलसी फॉल है, तुलसी फॉल के पास ही इसको, उसी झरने के ऊपर ही इसको बनाया गया है। देश का ये पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। उत्तर प्रदेश में किसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है कीर्ति पांडे। किसको नियुक्त किया गया है? कीर्ति पांडे को, है ना। 5 सालों के लिए इनको बनाया गया है। कहां से आई होंगी इस समय आप समझ सकते हैं, गोरखपुर से ही ज्यादातर लोग इस समय आते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कला संकाय की अधिष्ठाता थी और विद्या भारती की अध्यक्षा थी। और ये अभी तक इस पे कोई आईएएस ज्यादातर रहता था, अभी ये पहली बार कोई शिक्षाविद यहाँ पर बैठा है। और ठीक है, तो बताया गया कि किसी आईएएस ने इसको स्वीकार ही नहीं किया इस पद पर बैठने के लिए, इसलिए इनको बना दिया गया। हाल ही में पेरिस में आयोजित विश्व पैरालंपिक 2024 में
उत्तर प्रदेश में किस खिलाड़ी ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है? हाई जंप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है प्रवीण कुमार ने। किसने जीता है? प्रवीण कुमार ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है, प्रवीण कुमार ने। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। सरकार ने नेपाल की सीमा पर किस जन अभियान के तहत वनों से संबंधित पहल को लॉन्च किया? वनों से संबंधित पहल, नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से मिलती है ना, तो यह है मित्र वन पहल, मित्र वन इनिशिएटिव। सीमावर्ती राज्य और मित्र राष्ट्र नेपाल के पास पौधारोपण इसके तहत किया गया, यानी कि जितने भी राज्य भी पड़ोसी होंगे उनके साथ भी, और ये एक देश ही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि अध्यक्षा किसको बनाया गया? तो यह है बबीता चौहान। कौन है? बबीता चौहान। इसके अलावा उपाध्यक्ष दो लोग और हैं, उनका नाम याद रखिएगा। एक का नाम है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव को जानते हैं आप लोग? और दूसरे का नाम है चारू चौधरी। चारू चौधरी। बबीता जी जो है, बबीता चौहान, ये भाजपा महिला प्रदेश महिला मोर्चा जो है उसकी उपाध्यक्ष भी अभी तक थी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु किस योजना को लॉन्च किया गया? तो ये कृषि सखी स्कीम है। कृषि सखी स्कीम है ना। एक कार्यक्रम है लखपति दीदी। तो लखपति दीदी जो कार्यक्रम है, लखपति दीदी कार्यक्रम का ही ये पार्ट है, उसी का ये हिस्सा है। ठीक है। कृषि सखियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेशन उनका किया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला रेल और सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है? देश का पहला रेल और सिग्नेचर ब्रिज कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा वाराणसी में। वाराणसी को हमारे यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र माना जाता है पूरे भारत में। तो गंगा नदी पर बनेगा। वाराणसी में जो नदी है गंगा नदी पर बनेगा। और ये वाराणसी, और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वाराणसी चंदौली को जोड़ने का काम करेगा। वाराणसी और चंदौली को जोड़ने का काम करेगा। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां पर लगाया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां पर? वाराणसी में। यहां पर ये लगाया जा रहा है। और ये आपका जो वहां पर है बीएचयू में ही लगाया जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन भी यहाँ पर ये इंस्टॉल जो ये की जा रही है, तो इससे इसका महत्व और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यानी मनुष्य के किसी भी शारीरिक हिस्से से, जैसे बाल, त्वचा, नाखून, खून, हड्डी, कोई भी पार्ट ले लिया जाए, मनुष्य के शरीर का कुछ भी ले लिया जाए, तो मनुष्य का डीएनए उससे ये निकाल पाएगा, एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। देश में किस शहर का पहला 3D ट्विन मैप तैयार किया जा रहा है? मतलब पूरे देश में अभी ये पहला है और 3D ट्विन मैप है, तो ये है वाराणसी। वाराणसी का तैयार किया जा रहा है। अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विन, एक एक गली, एक एक नुक्कड़, एक एक जगह आप बिल्कुल ट्विन मैप में ऐसे मूव करके देखेंगे, बिल्कुल 3D की तरह दिखेगा, रियल व्यू। अभी तक तो ऐसे आपको 2D दिखता है ना, कि ये रोड है, ठीक है, दाहिने मुड़ी है, बाएं मुड़ी है, ये उसमें मकान वकान सब दिखेंगे। आप कभी भी सर्च करना होगा तो आप यूरोपियन मैप खोलिएगा, अमेरिकन मैप खोलिएगा, वहाँ के स्थानों को डालिएगा तो बिल्डिंग रियल बिल्कुल आपको दिखती है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित होगा। भारत में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में, कहां पर 100 एकड़ में ये वाराणसी में डेवलप किया जाएगा। और ये स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला
कौशल विकास नीति को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। दोनों सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है उत्तर प्रदेश। आपको गलत बताना है, विच इज रॉन्ग। देश में सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। देश में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज है। देश में सबसे अधिक यानी कि 65% मोबाइल निर्माण का योगदान उत्तर प्रदेश का है। ये सभी बातें सही हैं, ये रिपोर्ट ही पूरी याद रखिएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि गलत पूछा था तो आंसर देते समय ध्यान रखिएगा डी वाला ऑप्शन इसमें, यानी कि जहां पर कोई भी नहीं दिया वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का। कितना योगदान है? 46.55%। 46.55% तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कहां पर दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में एरो सिटी विकसित होगी? कहां पर बनाई जाएगी? तो आपकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, 4000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 4000 करोड़ रुपए, और इसमें 7 स्टार होटल्स बनेंगे, अन्य सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, पूरा एरो सिटी डेवलप किया जाएगा। वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत तक वनावरण और वृक्षावरण करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है? कितने प्रतिशत तक इसको वनावरण और वृक्षावरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अभी के हिसाब से देखा जाए, जो 21 की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, उसमें 9.23% हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण और वृक्षावरण है ना, इससे वनावरण है ये। तो इसको इससे बढ़ाकर 15% करना है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9.23 ये वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के है, और इसको लेके जाके करना कितना है? 15% तक पहुंचा देना है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग कितने क्षेत्रफल पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? कितने क्षेत्र में? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत तो ये 1000 एकर्स में बनाने की योजना है। इसको क्या बोलते हैं? पीएम मित्र। ये योजना आप पढ़ते हैं किस नाम से? पीएम मित्र। टेक्सटाइल क्षेत्र को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए इसको रखा गया है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश में लगभग कितने खाते खोले गए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितने खाते खोले गए हैं? तो खाली यूपी में 9 करोड़ खाते खोल दिए गए। इस योजना की सबसे खास बात यह थी कि हर व्यक्ति बैंक जाके खाते का महत्व समझ गया था, हर व्यक्ति का खाता हो गया था। और जब हर व्यक्ति का खाता होगा तो कुछ ना कुछ उसमें वो कुछ एक्टिविटीज भी करेगा। आप कहेंगे कि नहीं करेगा, थोड़ा सा असर तो पड़ेगा ही। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग कितने कामगार पंजीकृत हैं? ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के कितने कामगार पंजीकृत हैं? तो 8.32 करोड़। कितने? 8.32 करोड़ कामगार पंजीकृत हैं। ये मैक्सिमम नंबर है इंडिया में, मैक्सिमम इन इंडिया। पूरे भारत का सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है। वर्तमान में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र होने को हर माह कितने रुपए मिलते हैं? अगर पात्र हो जाएंगे तो पात्र होने पर यानी उस पात्र को कितने पैसे मिलेंगे? तो पहले ये राशि थी 500 रुपये, लेकिन अभी ये बढ़कर 1000 रुपये हो गई है। निराश्रित महिला पेंशन योजना है ना, निराश्रित महिला पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का सबसे अधिक अंश किस कल्याणकारी योजना में खर्च कर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 3 योजनाएं हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट नंबर पर है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इस पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। सेकंड नंबर पर जल जीवन मिशन पर खर्च कर रही है, और थर्ड नंबर पर
सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च कर रही है। इसको सर्व शिक्षा अभियान ही लिखिए, सर्व शिक्षा अभियान पर, ये तीनों याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का सबसे अधिक भाग किस मद में खर्च कर रही है? शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस, लोक निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पे खर्च कर रही है? तो ये कर रही है सबसे ज्यादा शिक्षा पर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऊर्जा पर, थर्ड नंबर पुलिस पर, और फोर्थ नंबर पब्लिक पर। ये ऐसे ही क्रम ही दिया हुआ है। सबसे ज्यादा 7,36,437 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया है, शिक्षा पे। 2024-25 का बजट कितना था उत्तर प्रदेश सरकार का? बताइए। ये कुल बजट है 7,36,437 करोड़ रुपए। उसमें से सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च कर रही है, मैंने बताया ना अभी, 7,36,437 करोड़ रुपए ये बजट है, और इसमें से सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च होता है। देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहां पर स्थापित होगी? रॉ, NIA, IT, CBI, CID, सब के लिए लाभकारी। कहां होगी? नोएडा में। देश की पहली डिजिटल साइबर। उत्तर प्रदेश में कहां पर पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? कानपुर। हथगोला ज्यादा तो कहां, कानपुर वाले ही मारते हैं ना, तो वहीं पर किया जाएगा गोला बारूद वाला, ऐसे याद रखिए। बाकी कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, ठीक है। गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन यहीं पे। अडानी डिफेंस, अडानी डिफेंस के स्वामित्व का जो वहां पर परिसर है, रक्षा गलियारा जो है, वहीं पर इसका वो किया जाएगा विकास। उत्तर प्रदेश में कहां पर कछुआ संरक्षण रिजर्व को स्थापित किया जाएगा? कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा? गोंडा में। टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से यह होगा। घाघरा और सरयू नदी में जो पाए जाते हैं ये कछुए, उनको संरक्षित किया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन रेल इंजन का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? हाइड्रोजन ईंधन रेल इंजन का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? बम वाली ही जगह जहां पर बम बारूद, वहीं पे। IIT कानपुर इस पे जुटा हुआ है। IIT कानपुर हाइड्रोजन से चलने वाली रेल इंजन का निर्माण कर रहा है। लखनऊ की यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर कहां पर वेस्ट टू वंडर पार्क को विकसित करने की योजना है? यूपी में यूपी दर्शन पार्क, अंबेडकर जो पार्क है उसके सामने बनाया गया है। अब यह बनाया जाएगा प्रयागराज में, है ना। वेस्ट टू वंडर पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क, ये पूरा वेस्टेज मटेरियल का यूज करके ही बनाया जाएगा, जैसे यूपी दर्शन पार्क। बुंदेलखंड के किस जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है? डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा कहां पर की गई है? चित्रकूट। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक बे रघुवीर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की योजना प्रस्तुत की है? टोटल जिले 75, इसको पलट दीजिए 57। वैसे टोटल जिले अब 76 हो गए, अभी बता रहा हूं एक क्वेश्चन में, लेकिन 75 से याद रखिए 57 में ये साइबर है, ठीक है। साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की योजना प्रस्तुत की गई है। मंडल कितने हैं? 18।
हाल ही में कहां पर सबसे हल्की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया, बताइए। डीआरडीओ की कानपुर में एक DMSRDE ये प्रयोगशाला है, वहीं पर इसका विकास किया गया है। स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट काफी हल्की है। किसे AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? हमने करंट अफेयर पूरा भी कराया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम क्या है, कौन बताएगा? नईमा खातून पहली महिला कुलपति AMU की। उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? अप्रैल 2024 में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, और अभी हाल ही में कितने को किया गया है? अप्रैल 2024 में। ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, 6 को। अब यहाँ हो गया 75। यूपी फर्स्ट है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जानिए ये यूपी पूरे देश में फर्स्ट है, और 58 के साथ तमिलनाडु सेकंड स्थान पर है। तमिलनाडु सेकंड स्थान पर है। पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया? मई 24 में बाराबंकी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सीमैप, इसने एक गांव पड़ता है भगौली, तो भगौली गांव में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर डेवलप किया है। किस जनपद की आरती को अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरती, इनका नाम आरती है। आल क्लूमी के नाम पर इसको शुरू किया गया था। ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा ये इसको प्रायोजित किया जाता है, और महिला सशक्तिकरण पुरस्कार है, और ये दिया गया है आरती को, और ये है बहराइच की। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? लखीमपुर खीरी। बायोप्लास्टिक का निर्माण, मतलब बायोप्लास्टिक का निर्माण किया जाए, इससे पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो कम हो सके, इसके इसीलिए किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? जीवाश्म पार्क सोनभद्र। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में यह शामिल होगा। इसका एक नाम है सलखान जीवाश्म पार्क, सोनभद्र जीवाश्म पार्क भी कहते हैं इसको। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन मिला है? अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन किस पुलिस लाइन को मिला है? - 9001, 2015। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सबसे खरा उतरा उत्तर प्रदेश पुलिस उतरी है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, और यहाँ का जो सोनभद्र का पुलिस लाइन का पूरा ग्राउंड है, उसको ये प्रमाणन दिया गया है। कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? वैदिक वाला वाराणसी। वैदिक 3D संग्रहालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। किस शहर को आदर्श सौर शहर का दर्जा मिला है? आदर्श सौर शहर अयोध्या। आदर्श सौर शहर अयोध्या।
आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन सा है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया? वही वाला प्रमाण पत्र 9001 2015, जिसमें सोनभद्र का पुलिस लाइन है और ये नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर जिसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर। दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है तभी ये सब। पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहां पर बन रही है राज्य में? एकीकृत हरित शहरी सड़क, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन रोड, कहां पर बन रही है? मेरठ में। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी भी 2022 से बन रही है। अभी तक काम लटका पड़ा है। देखिए, ये वाला 2026 तक बताया जा रहा है। प्रदेश में नवगठित स्टेट कैपिटल रीजन में कितने जिले शामिल होंगे? नवगठित यानी कि अभी न्यूली फॉर्म्ड की बात हो रही है। स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर में कितने जिले शामिल होंगे? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, 5 जिले। ये 5 जिले शामिल होंगे। लखनऊ से ये सारे सटे जिले। पहला स्किन बैंक कहां पर बनेगा? स्किन बैंक। बारूद भी यहीं पर। बारूद के अलावा एक और हमने अभी बताया था, हाइड्रोजन रेल इंजन यहीं पर। स्किन बैंक भी यहीं पर, याद कर लीजिए तीनों। कहां पर? हाईलाइट हॉस्पिटल है ना, हाईलाइट जो हॉस्पिटल है वहीं पर बनेगा। पूर्वांचल के प्रथम सैनिक स्कूल का लोकार्पण किसने किया? पूर्वांचल के प्रथम सैनिक स्कूल का लोकार्पण किसने किया? कहां पर? गोरखपुर में। जगदीप धनकर जी। कौन है ये? वहीं पर किया गया। देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया? देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल मथुरा। रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के कितने रेल स्टेशन के नाम बदले? अमेठी डिस्ट्रिक्ट के 8 रेलवे स्टेशन थे। 8 रेलवे स्टेशनों का नाम इन्होंने बदल दिया एक साथ। अमेठी के 8। गुस्सा आप समझ ही रहे होंगे। दुनिया के पहले एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर उत्तर प्रदेश में किया गया? महाराजगंज। पूरी दुनिया में पहला एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश में कितने शहरों को आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। 5 शहरों को आईटी हब बनाने का प्रस्ताव। किस जिले में एआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? लखनऊ। एआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व के 10 सुगरकेन टाइगर गायब हो गए? सुगरकेन टाइगर क्या होते हैं? गन्ने में रहने वाले ना, ऐसे टाइगर। बिल्कुल, ये
फॉरेस्ट में नहीं रहते, ये गन्ने के खेत में रहते हैं, है ना। पीलीभीत, ये जंगलों में रहते नहीं, इनको गन्ने के खेत में बड़ा मजा आता है, वहीं पे जाके रहते हैं, तो वो गायब हो गए। अब कहाँ गए पता नहीं। भारत के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? 5 साल 11 मंथ, 5 साल 5 ईयर 11 मंथ के हैं कुशाग्र अग्रवाल, भारत के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी। बहुत चुन्नू से हैं, छोटे से हैं। 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लोगों में किस एकमात्र देवता उनके मंदिर को दर्शाया गया है? हनुमान जी को। महाकुंभ का जो लोगो है उसमें हनुमान जी को दिखाया गया है। लोगो ऑफ महाकुंभ। उसी ने दिखाने का मन नहीं कर रहा। ये देखो यहां पे बने ना, ये वाला, यहां ये। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मंत्री परिषद ने सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया? किस राज्य की मंत्री परिषद ने? उत्तर प्रदेश। सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, अब इसको उद्योग में शामिल कर लिया गया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेतु पहली बार एआई और चैटबॉट जैसी अत्याधुनिक तकनीक से युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का नाम क्या रखा गया? इसका नाम है कुंभ सहायक। ये सब किस लिए होता है? मदद करने के लिए ना, तो इसका नाम कुंभ सहायक रखा गया। 10+ लैंग्वेजेस में ये आपसे बातचीत करेगा और महाकुंभ से जुड़ी जितनी भी बातें आपको जाननी है ये करेगा, बताएगा। नवंबर 2024 में कहां पर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई? तो उत्तर प्रदेश में शामली में बनेगा। पहला निजी है, पहला निजी है। कहां पे? शामली में पहला निजी है, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में किस योजना के तहत राज्य के हर जिले में महिला पुलिस सहायता केंद्र खोलने की घोषणा की? और ये योजना कौन सी है? यह है महिला सुरक्षा योजना, वुमेन सेफ्टी स्कीम। हर जिले में महिला पुलिस सहायता केंद्र खोले जाएंगे। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नई परियोजना के तहत राज्य के सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका नाम है डिजिटल एजुकेशन मिशन, डिजिटल शिक्षा मिशन। डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने का निर्णय इसके तहत लिया गया। अक्टूबर 2024 में ही किस योजना के तहत किसानों को मुफ्त उर्वरक और उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने का ऐलान किया गया है? इसका नाम रखा गया है यूपी कृषि सुधार योजना, यूपी एग्रीकल्चर रिफॉर्म स्कीम, यूपी कृषि सुधार योजना। इसमें मुफ्त उर्वरक और उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2024 में किस योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार किया? सौर ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बिजली की कटौती होती है, शिफ्ट्स होते हैं, है ना, रोटेशन
में बिजली आती है, रोस्टर होता है, को थोड़ी देर उधर दिया जाएगा फिर थोड़ी देर इधर, तो रोस्टर्स वाली ये समस्याएं, कटौती वाली समस्याएं समाप्त हो सके इसलिए। सरकार ने किस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने की घोषणा की है? कायाकल्प कर देंगे, गवर्नमेंट ने कहा है। क्या कर देंगे? इसको अंग्रेजी में ही जानिए, कायाकल्प योजना। इसका ट्रांसलेशन मत कीजिए, रिजुवेनेशन मत करिए, रिजुवेनेशन मत करिए, इसको कायाकल्प ही बोलिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्टूबर 2024 में भारत जल महोत्सव का आयोजन किया गया? लखनऊ में। भारत जल महोत्सव प्रदेश का नहीं था, ये पूरे देश का। भारत जल महोत्सव कहां पर? लखनऊ में आयोजित किया गया था अक्टूबर में। अक्टूबर 2024 में स्मार्ट स्कूल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट स्कूल क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे डिजिटल एजुकेशन को। क्या करेंगे? डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। प्रोमोटिंग डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने समृद्ध किसान योजना का उद्घाटन कब किया? अक्टूबर 24। किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। नवंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल थे? टोटल कितने हो गए नवंबर 24 तक? 10। ठीक है। 82 में शुरुआत हुई थी, 1982 में। 2024 तक देखा जाए तो भारत के कुल 82 रामसर स्थल है, उसमें से 10 यूपी के हैं। सबसे ज्यादा स्थल किसके हैं? रामसर ईरान में है, 1971 में एक कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुआ था, तभी से इसको रामसर स्थल के नाम से, मतलब कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहां पर महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र खोलने की बात की गई है? तो महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट धर्म नगरी है। श्री राम की तपोस्थली 14 साल के वनवास में माना जाता है कि 12 वर्ष इन्होंने यहीं पर बिताए, है ना। तो महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र खोलने की वहां पे घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां पर हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, ये कहां पर किया गया? आगरा में, है ना। लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से जमीन पर तुरंत लैंड करा दिया इन्होंने। जमीन पर जब लैंड कराया इसको 1500 की फीट की ऊंचाई पर, वहां से लाए जमीन पर लैंड करा दिया, और ये काम कर सकता था। कहीं पर भी हॉस्पिटल बना लिया जाए तो। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आपको यकीन नहीं होगा। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ये कहां पर बनाया गया है? अयोध्या में। कहां पर बनाया गया है? अयोध्या में। आप कहेंगे अयोध्या तो कोई ऑटो क्षेत्र में कुछ तो है नहीं, लेकिन बनाया गया। वित्त पोषित भारत का प्रथम, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? भारत सरकार के द्वारा है, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, गौ अभयारण्य है ये। एक ब्लॉक पड़ता है, उसका नाम है पुरकाजी, पुरकाजी ब्लॉक। पुरकाजी ब्लॉक में तुगलकपुर कम्हेरा गांव है, ये पड़ता है आपका मुजफ्फरनगर में। वहीं पर ये अभयारण्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको बनाया गया। 64 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर फॉरेस्ट्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है? फॉरेस्ट्री कॉलेज पूछा जाएगा, गोरखपुर। कहां पर फॉरेस्ट्री कॉलेज? गोरखपुर। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? कौन सी कंपनी है घर घर सोलर पहल? टाटा पावर। और शुरुआत हुई कहां से? वाराणसी से। कहां से शुरुआत हुई अगर पूछ लिया जाए तो वाराणसी से। छत पर सौर ऊर्जा समाधान पूरा सिस्टम लगा दिया जाए और उससे लोगों के घर में बिजली आए। 75 की जगह अब 76 जिले उत्तर प्रदेश में। 76वां जिला कौन सा? महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। प्रयागराज मंडल में अब कितने जिले? 5। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, है ना। समझ में आई बात? और ये जो जिला होगा इसमें आसपास की 4 तहसीलों को शामिल करके बनाया गया है और ये कुंभ वाला महाकुंभ मेला जिला, इसका पूरा क्षेत्र वह है, उसका नाम दे दिया गया। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम जिला कौन सा है? हाल ही में घोषित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के आधार पर उत्तम राज्य अगर पूछा जाएगा स्टेट में तो ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम जिला पूछा जाएगा तो बांदा हो जाएगा, बांदा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत। हाल ही में की गई घोषणा के बाद किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हो जाएंगे? संख्या हो जाएगी 21 और ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे 2024 के, उनको हमने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि रह गए हैं तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, वो और लोगों के लिए भी लाभदायक होंगे। और अगर आवश्यकता महसूस हुई कि और क्वेश्चंस कहीं से बचते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को भी कराएंगे। लेकिन हमने साथ साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चंस मेन करंट अफेयर में भी कराए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप जब वो सेशन देखेंगे तो उसमें भी आपने किया होगा, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं और लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF IAS प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वहां पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।